दूसरे ओडीआई में शानदार परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है। लेकिन सबसे खास बात रही कैप्टन रोहित शर्मा की सेंचुरी। ये एक ऐसी सेंचुरी थी जो रोहित शर्मा अपनी पीक में बनाया करते थे। मतलब कंप्लीटली डोमिनेटिंग, डेवास्टेटिंग, अटैकिंग द बॉलर्स। तीसरे चौथे ओवर से चौके छक्कों की बरसात, 7 छक्के मारे। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने इतने छक्के कभी नहीं मारे अपने पूरे करियर में 100 तक पहुंचने के लिए। वो पहले भी जब डबल सेंचुरीज भी बनाते थे तो जनरली उनका एक्सेलरेशन 100 के बाद आता था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि वो मैच को 30 ओवर में ही खत्म कर देना चाहते हैं। और फाइनली रोहित शर्मा के बैट से रन आने से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काफी कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि रोहित शर्मा काफी बुरी फॉर्म में चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगर रोहित शर्मा ऐसे खेलते रहे तो चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत मुसीबत आने वाली है। लेकिन रोहित शर्मा की फॉर्म सबसे अच्छी न्यूज रही और साथ ही साथ शुभमन गिल ने भी बैक टू बैक बढ़िया हाफ सेंचुरीज बनाई है। ये दोनों इनिंग्स ऑफ कोर्स देखिए, सब कॉन्टिनेंट में और ओडीआई फॉर्मेट में शुभमन गिल सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं जब शुभमन गिल ओवरसीज जाते हैं सीना कंट्रीज में। लेकिन चलिए फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड बात करते हैं। तो शुभमन गिल की फॉर्म भी जबरदस्त नजर आ रही है और उन्होंने भी एक बेहतरीन इनिंग्स खेली। रोहित शर्मा के बारे में एक बात और मैं ऐड कर दूं, जब मैं पिछले कुछ दिनों से सितंबर ऑनवर्ड्स रादर बात होती थी तो मैं विराट कोहली का ज्यादा क्रिटिकल रहा हूं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा। इसको लेकर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा भी कि मैं रोहित शर्मा को कुछ डिफेंड कर रहा हूं, और उस वक्त मैंने कहा था कि मैं रोहित शर्मा को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद भी इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज जो 2024 के स्टार्टिंग में हुई थी उसमें एक बेहतरीन सेंचुरी बनाई थी, इंडिया को मुसीबत से निकाल के मैच जिताया था। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ऑफ कोर्स फाइनल में विराट कोहली को की वो इनिंग्स थी जिसको कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए, एक अच्छी इनिंग्स थी। बहुत मैच विनिंग्स या ऐसी कोई इनिंग्स नहीं थी। लेकिन रोहित शर्मा ने जो कुछ इनिंग्स उस वर्ल्ड कप में खेली थी, स्पेशली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की इनिंग्स, वो उनकी इनिंग्स जबरदस्त थी। श्रीलंका के खिलाफ अगस्त में भी रोहित शर्मा इकलौते बैट्समैन थे जो फॉर्म में नजर आ रहे थे। इस वजह से मैंने कहा था कि मैं रोहित शर्मा को थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स मैं बफर दूंगा, क्योंकि विराट कोहली 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से बुरे तरीके से फॉर्म में थे। इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट में 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं दी थी। और अब रोहित शर्मा ने अगेन इस इनिंग्स के साथ एक मैं कहूंगा कि मैं बायलैटरल सीरीज की परफॉर्मेंसेस को इतना ओवररेट नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट एक लाइफलाइन दी है कि शायद वो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में दे सकते हैं। यह सेंचुरी बहुत ही जबरदस्त थी। 76 बॉल्स पे उन्होंने अपनी 100 पूरी की, मतलब उनकी सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी एवर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रोहित शर्मा कितनी तेजी में खेले। रोहित शर्मा की 32nd सेंचुरी, ऑफ कोर्स वो लिस्ट में 3rd नंबर पर हैं विराट कोहली की 50 सेंचुरीज और सचिन की 49 सेंचुरीज के बाद। और साथ साथ वो हाईएस्ट रन गेटर्स में टॉप 10 में एंटर हो गए हैं। 11,000 रन से वो सिर्फ 13 रन दूर हैं। हो सकता है अहमदाबाद में वो अपने 11,000 ओडीआई रन पूरे कर लें, या फिर हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वो अपने 11,000 रन पूरे करें। लेकिन अब 11,000 रन वो अपने करियर में जरूर पूरे कर लेने चाहिए उन्हें, क्योंकि उससे वो सिर्फ 13 रन दूर है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, वो क्रिस गेल के साथ 331 ओडीआई सिक्सेस के साथ सेकंड नंबर पे स्टक थे। इन 7 छक्कों के साथ वो 338 सिक्सेस सेकंड नंबर पे पहुंच गए हैं। नंबर 1 पे शाहिद अफरीदी हैं जिनके 351 ओडीआई सिक्सेस है। आपको वैसे बता दूं कि इंटरनेशनल सिक्सेस में रोहित शर्मा ऑलरेडी बहुत आगे हैं सबसे। 600 से ऊपर छक्के किसी ने नहीं मारे। रोहित शर्मा ने टेस्ट, ओडीआई और T20 फॉर्मेट मिलाकर 600 से भी ऊपर छक्के मारे हैं। तो रोहित शर्मा ने इस इनिंग्स के साथ बहुत सारी चीजें, रिकॉर्ड जो उनके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे उनको क्रॉस किया, इंडिया को मैच जिताया। शुभमन गिल भी जबरदस्त फॉर्म में नजर आए, बैक टू बैक हाफ सेंचुरी। इन दोनों की पार्टनरशिप 8 रन पर ओवर से बैटिंग करते हुए 136 रन की हुई 16.4 ओवर में, विच इज ग्रेट न्यूज। कल ही हमने देखा कि पाकिस्तान 330 की चेज में स्ट्रगल कर रहा था, टॉप ऑफ द ऑर्डर। फकर जमान जहां कुछ रन बना रहे थे, बाबर रन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं थी। अगर रोहित शर्मा रन बना रहे थे तो दूसरे एंड से शुभमन गिल भी कंटिन्यूअसली बाउंड्रीज लगा रहे थे। और इनफैक्ट शुभमन गिल की इनिंग्स भी अपने आप में काफी अच्छी थी, 52 बॉल्स पे 60।
विराट कोहली आए और हमेशा की तरह उनके कुछ गिवन फ्लॉज हैं। एक लेग स्पिनर आदिल रशीद को डाल दिया, आदिल रशीद को वो खेल नहीं पाते, वो आउट हो गए और फिर वैसे ही मुस्कुराने लगे कि मतलब कैसे हो गया सर, आपको नहीं आती लेग स्पिन, वो नहीं खेल पाते तो जेकब बेथेल को लगा देते लेफ्ट आर्म स्पिन, वो आपको एलबीडब्ल्यू कर देता। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर इतनी सीम और स्विंग नहीं है, वरना आपको स्लिप में कैच आउट करा देते। यहाँ स्पिन फ्रेंडली है तो लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर आप आउट हो जाओगे। तो एनीवेज विराट कोहली की पुअर फॉर्म कंटिन्यू रही, 5 रन बनाकर विराट कोहली आउट हुए और श्रेयस अय्यर जिन्होंने पिछले मैच के बाद सेंसेशन क्रिएट कर दिया ये कहकर कि मैं तो मूवी देखने जा रहा था, मुझे तो खिला ही नहीं रहे थे, ये तो विराट कोहली की इंजरी की वजह से मैं खेला, वो उन्होंने फिर से आकर 44 रन 47 बॉल्स पे बनाए, रोहित शर्मा के साथ एक बढ़िया 70 रन की पार्टनरशिप की। अनफॉर्चुनेट रहे कि वो रन आउट हो गए, वरना एक और हाफ सेंचुरी करते। तेज खेले, फॉर्म में नजर आए और श्रेयस अय्यर का फॉर्म में आना बहुत जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि बहुत परेशानी रही है इंडिया के साथ कि इंडिया टॉप थ्री पे डिपेंडेंट रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर फिलहाल उस फॉर्म में नजर आ रहे हैं कि नंबर 4 पे वो टीम इंडिया को कोई बड़ा मैच भी जिता सकते हैं। अक्षर पटेल का प्रमोशन फिर से काम आया, जबरदस्त 41 रन्स। मिडिल ओवर्स में आकर स्पिनर्स को अटैक करने की जो एबिलिटी है अक्षर पटेल की, वो जबरदस्त है। बॉलिंग में उन्हें सिर्फ 6 ओवर्स मिले, धीरे धीरे उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन टीम इंडिया के सबसे खराब परफॉर्मर पूरी इस व्हाइट बॉल सीरीज में रहे हैं हार्दिक पांड्या, और आज ये कंटिन्यू रहा। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, हार्दिक पांड्या ने आज बॉलिंग में भी 7 ओवर में 50 प्लस रन दिए, 1 विकेट लिया और फिर बैटिंग में आकर फ्लॉप होकर चले गए। हार्दिक पांड्या को अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की बहुत जरूरत पड़ेगी टीम इंडिया को दुबई में, और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत स्टेजेस हैं ऐसे रहेंगे जहां पर हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ेगी। मैच तो इंडिया बड़े आराम से जीत गई, थैंक्स टू द बिगिनिंग, थैंक्स टू रोहित शर्मा और फिर बाद में अक्षर, श्रेयस और ऑफ कोर्स शुभमन गिल की इनिंग्स की वजह से। लेकिन बॉलिंग में टीम इंडिया की अभी तक वीकनेस नजर आ रही है। इंग्लैंड के ओपनिंग प्लेयर ने, जिन्होंने पिछले मैच में भी एक क्विक फायर 70-75 रन जोड़ दिए थे 8-9 ओवर में, उन्होंने फिर से 10 ओवर में 80 रन बना दिए थे। मोहम्मद शमी जो कमबैक किए हैं वो बहुत बुरी तरीके से रन लीक कर रहे हैं। हर्षित राणा, उनकी भी लाइन लेंथ का ठिकाना नहीं है, और हार्दिक पांड्या जो 1 डाउन बॉलिंग कर रहे हैं वो भी बहुत पुअर बॉलिंग कर रहे हैं। अगेन स्पिनर्स ने टीम इंडिया को मैच में वापस लाया। वरुण चक्रवर्ती, जिनका डेब्यू कराया गया कुलदीप की जगह पे, उन्होंने ठीक बॉलिंग की, 54 रन देकर 1 विकेट लिया। लेकिन जडेजा, जिन्होंने पिछले मैच में 26 रन देकर 3 विकेट लिए थे, इस मैच में 35 रन देकर 3 विकेट लिए। जडेजा वॉज द रियल हीरो फॉर टीम इंडिया, उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया को मैच में वापस लाया। अक्षर को सिर्फ 6 ओवर फेंकवाए गए, मेरे ख्याल से अक्षर से और बॉलिंग कराई जा सकती है, लेकिन अब अक्षर को एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरह रखा जा रहा है और रविंद्र जडेजा एक बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह। ठीक है, फिलहाल अगर ये दोनों अपना रोल अच्छे से कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम रही जिस तरीके से टीम इंडिया के फास्ट बॉलर से लीक कर रहे हैं रन्स, और स्पेशली मोहम्मद शमी तो कंप्लीटली आउट ऑफ रिदम नजर आ रहे हैं। हर्षित राणा काफी रन लीक करते हैं, मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह को अब टाइम आ गया है कि आखिरी ओडीआई में अर्शदीप सिंह को खिलाया जाए, चाहे शमी को रेस्ट किया जाए या हर्षित राणा को, ये मैनेजमेंट डिसाइड करे। और हो सके तो हार्दिक पांड्या से भी थोड़ी, और हो सके तो उन्हें न्यू बॉल दिया जाए, कुछ कॉन्फिडेंस दिया जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं और ये चैंपियंस ट्रॉफी के किसी क्रिटिकल मोमेंट पर ना एक्सपोज हो जाए। एनीवेज, बेन डकेट ने आज बढ़िया इनिंग्स खेली, वो अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, वो इंग्लैंड के इनफैक्ट बेस्ट बैट्समैन दिखे हैं स्टोर पे। उन्होंने 56 बॉल्स पे 65 की इनिंग्स खेली। फिल सॉल्ट फिर से फ्लॉप हो गए, वो समझ में नहीं आ रहा है उन्हें कि उन्हें क्या हो गया, इस पूरी सीरीज वो फ्लॉप रहे हैं और इंग्लैंड अब बैंकिंग अ लॉट ऑन फिल सॉल्ट। मगर फिल सॉल्ट फ्लॉप हो गए, हालांकि उन्होंने पार्टनरशिप में साथ निभाया, लेकिन खुद पर्सनली सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हो गए। जो रूट 2-3 क्लोज कॉल्स उन्होंने सरवाइव किए, बनाए उन्होंने 69, लेकिन उनके 3-4 एलबीडब्ल्यू अपील हुए, जिसमें से एक बार वो आउट भी थे, इंडिया रिव्यू वेस्ट कर चुकी थी उसके पहले, इसलिए लिए नहीं। मगर जो रूट ने किसी तरह से 69 बनाए, और हैरी ब्रुक वो समझ गए हैं कि उनसे स्पिन खेला नहीं जाता, तो आज उन्होंने क्रीज पर टाइम बिताने की कोशिश की और 52 बॉल्स पे 31 रन, वेरी स्लो इनिंग्स, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने क्रीज पर कुछ टाइम बिताया और फिर
लियम लिविंगस्टन और जॉस बटलर ने एंड में एक्सेलरेशन दिया और 300 के पार पहुंचाया इंग्लैंड को। लेकिन अगेन इंग्लैंड लास्ट में सारे विकेट खोते चली गई, जहां एक समय 42 ओवर्स में 248 फॉर 4, ऐसा लग रहा था 320 330 बनने चाहिए, मगर इंग्लैंड 304 पे ऑल आउट हो गई। अब देखते हैं कि तीसरे ओडीआई में इंग्लैंड क्या चेंजेस करती है टीम में। इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर इंग्लैंड को धोखा दे रही है और इंग्लैंड को चाहिए कि लियम लिविंगस्टन अब थोड़ा स्टेप अप करें, थोड़ी बड़ी इनिंग्स खेलें। और इंग्लैंड आई थिंक आर प्लेइंग अ बैट्समैन शॉट, इसके ऊपर भी इंग्लैंड को काम करना होगा, क्योंकि जेमी ओवर्टन जैसे फास्ट बॉलर नंबर 7 पर आते हैं, विच आई थिंक इज एटलीस्ट 1 पोजीशन टू हाई फॉर हिम। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।